भारतीय ज्ञान शाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए हम ना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। देखिए साइंस की और मैथ की यही एक खासियत है कि साइंस और मैथ में चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर घुमाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे से कमांड कर लेंगे तो होपफुली एनसीईआरटी के जो पोर्शंस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। और अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम आ रहे हैं किसी भी फील्ड में, उसमें मेन जो फोकस है वो एनसीईआरटी पे ही किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है ताकि उसमें से जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए मतलब सूटेबल है उन्हीं को हमको निकालना है। वैसे एनसीईआरटीज़ बहुत मोटी मोटी बुक हैं, तो आप कितना पढ़ेंगे उसको। हमें पढ़ना कम है, गुनना ज़्यादा है, यानी कि चीज़ों में से जो चैप्टर्स है उसमें से अपने काम की चीज़ें सिर्फ निकाल लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर है ये हमारा भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक। ये जो दो आपको टर्म्स दी गई हैं, एक भोजन और एक घटक। तो यहाँ से आपको समझना है कि ये जो चैप्टर है वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि जो आप भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं, है ना। जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये घटक क्या बोला है, घटक का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो आपको आपके बॉडी को न्यूट्रिशन दें। ठीक है ना, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन। आप खाना, अब मान लीजिए आपने सुना होगा कि मार्केट में जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चाउमीन बर्गर वगैरह या ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो घटक हैं, इनके अंदर जो चीज़ें उपस्थित होती हैं वो आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं, पोषण नहीं देती हैं। और अगर वो चीज़ें आपको पोषण नहीं देंगी तो नुकसान ही देंगी। आपका जो शरीर है वो एक तंत्र है, एक मशीन है। अगर इसमें समय समय पे इसका जो है क्या बोलते हैं, आप अपनी गाड़ी की क्या करते हैं, सर्विसेज कराते रहते हैं ना। और आप उसमें क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, अच्छी किस्म का ऑयल डालते हैं, है ना, समय समय पर उसकी साफ़ सफाई करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो एकदम आपकी बॉडी के सूटेबल होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर तमाम तरह के रोगों से, तमाम तरीक़ों की चीज़ों से आपको उलझना पड़ता है। तो यही ये चैप्टर आपसे कहना चाह रहा है कि जो आप भोजन है ले रहे हैं उसमें कौन कौन से घटक मौजूद है। भोजन की बात बहुत तरह से हो सकती है। वो उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड हो सकता है, उनके जो उनकी जो जल मतलब वहाँ जो उपस्थित जलवायु है, वहाँ जो उपस्थित मिट्टी है, वहाँ के इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें खुद को सर्वाइव करती हैं। आप बताइए, अगर आप क्या नाम है, गोवा चले जाते हैं तो आपको हर जगह क्या मिल जाता है, नारियल मिल जाएगा, है ना, या मछलियाँ मिल जाएंगी। तो मतलब कोई भी जो जगह है ऐसी, वो आपको भोजन के प्रति सूटेबल बनाती है। कहीं पे मक्का ज़्यादा होता है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं पे चावल ज़्यादा होता है। जो जहाँ पे चावल ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग रोटियाँ नहीं खाएंगे। ठीक है, खैर ये तो एक अलग मैटर है। अब हम बात करते हैं हमारे भोजन में उपस्थित घटक की। पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी है हमें अपने मतलब की चीज़ें पढ़नी है। देखिए जैसे पंजाब है, यहाँ पे मक्के की रोटी ज़्यादा मक्का का रोटी का ज़्यादा सेवन किया जाता है। ठीक है, राजमा होता है। तो आप लोग शायद जब उसका सीटेट का एग्ज़ाम वगैरह दिया जाता है तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं कि आपको खाना नहीं दिया जाता और पूछा जाता है कि ये कहाँ मिलेगा, है ना। तो उसमें एक सांप का भोजन वाला रहता है, वो हांगकॉन्ग का रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोला है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें उसको वहाँ के लोगों को खाने की आदत हो जाती है। आंध्र प्रदेश में चावल ज़्यादा मिलता है ना। और खाने की चीज़ें में मिलती क्या है, मेनली हम लोग वो जो साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी इस टाइप से। तो वहाँ पे वो जो साइकिल चलता है वो कहीं ना कहीं कहाँ से चलता है, प्लांट से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि प्लांट तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद से बना लेता है अपना खाना पीना। बाकी जो भी उसके बाद की चीज़ें हैं वो सब किसी ना किसी यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट से ज़रूर जुड़ी होती है। तो जो हमारा भोजन होता है या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो अब यहाँ से आपको मिल गया, क्या मिला कि इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है,
अब जो हम भोजन के घटक की बात करें थे वहाँ से आपको पता चल गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। यानी कि जो भोजन हम करते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी को पोषण देते हैं, उसमें है कि इनके अलावा एक रुक्षांश होता है और एक जल। जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, क्योंकि जल हमारे शरीर में हर एक चीज़ में, पाचन में और क्या नाम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है रुक्षांश, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रफेज भी बोलते हैं। हालांकि ये कोई न्यूट्रिशन हमको नहीं देता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में इम्यून के लिए, है ना, और भोजन के पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है। ये सभी पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ही भोजन में, एक ही किसी खाद्य पदार्थ में बहुत सारे हमको पोषक घटक मिल जाते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में सबका मिक्स होता है, ठीक है। आप देखिए, कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी, तो देखिए इन्होंने ये सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बताई है कि अब आप मार्केट में कुछ लेने जा रहे हो तो आपको ये तो देख के पता चलेगा नहीं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कि इसमें प्रोटीन है, कि क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए इन्होंने आपको ये परीक्षण बताए हैं कि आप इनको देख के इनका टेस्ट कर लेंगे, एक बार जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं। इसी तरह देखिए, इनको करने के लिए क्या क्या चीज़ है, तो एक चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल गई, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ये तीन चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो ये आपको ये रहेगा कि हाँ, ये जो है, ये जो तत्व थे ये हमने पढ़े थे कि ये पोषक तत्वों के परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पे इनका टेस्ट करना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मंड का परीक्षण के लिए क्या करना है, कच्ची सामग्री जिसका भी आपको परीक्षण करना है उसकी थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। देखिए, तनु आयोडीन विलयन आपको बनाना कैसे, यहाँ पे दिया गया है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दी जाती है। अगर तनु विलयन का वो पूछने लगे कि तनु विलयन कैसे बनाया जाता है आयोडीन का, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जल में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देने से हमारा क्या हो जाता है, आयोडीन का तनु विलयन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें जल की और कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिलनी चाहिए। अब देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। अगर हमें किसी टेस्ट में कॉपर सल्फेट विलयन की ज़रूरत है और हमारे पास मेड मतलब मार्केट का बना बनाया कॉपर सल्फेट विलयन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालने से हमारा वो विलयन तैयार हो जाता है। और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त हो जाता है। चलिए आते हैं वापस। तो जब हम मंड की परीक्षण कर रहे होते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है, वो मैटर जिस पे आपको परीक्षण करना है, और दूसरा तनु आयोडीन विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे मंड की जांच के लिए आपको किसका जरूरत पड़ता है, तनु विलयन, किस चीज़ का, आयोडीन का। यानी कि किसी भी पदार्थ में मंड की जांच करने के लिए हमें तनु विलयन की ज़रूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखकर हमें पता कर सकते हैं कि इसमें मंड उपस्थित है या नहीं। यानी कि अगर आपने वो टेस्ट किया तनु विलयन के साथ और आपका जो खाद्य पदार्थ है वो नीला या काला हो गया, तो आप जान सकते हैं कि वो क्या है, उसमें मंड की उपस्थिति है, ठीक है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच करिए कि इसमें मंड है या नहीं। तो आपको पता चल गया कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति के लिए आप उसमें उस मटेरियल के साथ तनु विलयन का प्रयोग करके आप पहचान सकते हैं कि उसमें मंड है या नहीं। सेकेंड चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन का परीक्षण बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, ठीक है, यदि वह ठोस है तो आपको क्या कर देना है, उसको पहले पेस्ट बना लेना है,
ठीक है। यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल के और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाइए। देखिए, जिसमें भी आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले उस खाद्य पदार्थ का पेस्ट बनाना है, चूर्ण बनाना है। उसके बाद उसमें 10 बूंद जल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है कि जो आपने मिक्सचर बनाया है जल डाल के, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाना है और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देना है। अब आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा कि जो आपका मिक्सचर है वो बैंगनी रंग का हो गया है। ठीक है, यानी बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ये क्लियर हो गया। तीसरा है वसा के लिए। तो वसा के लिए क्या होता है? वसा के लिए ये होता है कि आप जो भी आप को टेस्ट करना है खाद्य पदार्थ का, वो लिया और आपने उसको एक पेपर में, एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर क्या किया, कूट दिया, है ना। उसके बाद क्या होगा, लेकिन ध्यान रखना कि कागज़ फट ना जाए। कागज़ फट जाएगा तो आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ही आप कागज़ को खोलेंगे आपको उसके ऊपर तेल के धब्बे दिखाई देंगे इस प्रकार से, और कागज़ को किसी लाइट में लेके जाएंगे तो आपको क्या, इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाएगा। यानी कि पहले थोड़ा वो प्रकाश क्लियरिटी से दिखाई देता है, लेकिन ऑयली पेपर की वजह से वो प्रकाश धुंधला दिखाई देने लगता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दिशा में पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ना होता है ताकि कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा लीजिए। ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी किसी मटेरियल में थोड़ा जल भी होता है, तो अगर हम ज़्यादा रफली उसको करेंगे तो कागज़ फट जाएगा। यानी कि उनको हल्के हल्के से करना और कागज़ को सुखा लेना, तो जल तो सूख जाएगा और आपका जो ऑयली पैचेज है वो दिखाई देने लगेगा उस पर। ठीक है, ये और अब ये देखिए, अगर नहीं होगा तो कोई पैचेस नहीं पड़ेंगे उस पर, पेपर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपका जो भोजन है उसमें क्या क्या है, वसा, प्रोटीन, मंड, उन सभी के बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, हमने 3 पोषकों का परीक्षण कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड, प्रोटीन और वसा। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था आपने? रिकॉल करिए अपनी चीज़ें। इसलिए हमको धीरे धीरे चीज़ों को बैक में भी ले जाना होता है। क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, और जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। अब आपके पास बचा विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, देखिए यहीं तक हम आज अपने इस चैप्टर को स्टॉप करते हैं। आप लोग के कमेंट, आप लोग के व्यूज़ ये क्लियर करेंगे कि हम इस चीज़ों को आगे लेके जाएं या ना लेके जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि हमको इस तरह से चीज़ों को आगे पढ़ते रहने से हमारे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें हमारे को क्या होता है ना कि हम कोई कैसे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, लेकिन पैटर्न बदलने की वजह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें थी, हम रिकॉल मार लेते हैं एक बार से कि कार्बोहाइड्रेट का यानी कि मंड का टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास तनु, आयोडाइन का तनु विलयन होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। और अगर हमारा जो टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो बैंगनी ब्लैक या ब्लू हो जाता है, यानी कि काला और नीला हो जाता है, तो हम जान सकते हैं कि उसमें क्या है, मंड उपस्थित है। दूसरी चीज़ हमारा था प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती थी? प्रोटीन के लिए हमें ज़रूरत होती थी हमारे कॉपर सल्फेट विलयन की और कास्टिक सोडा विलयन की। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन, कास्टिक सोडा का विलयन, प्लस जिस खाद्य पदार्थ का हमको टेस्ट करना है उसका चूर्ण, ठोस में नहीं करता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बैंगनी, आफ्टर द टेस्ट अगर वो बैंगनी कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारा प्रोटीन मौजूद होता है। और वसा का तो सिंपल सा टेस्ट था कि आप उसको किसी भी पेपर में थोड़ा सा कूट लीजिए, उसके बाद से देखिए कि अगर आपके पेपर पे कुछ रफ पैचेस दिखाई देते हैं ऑयली से, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें वसा मौजूद है। तो हमने इस समय तक क्या पढ़ा? इस समय तक हमने यही पढ़ा है कि हमारा जो भोजन है वो कि कोई भी हो सकता है, सब्जी, अनाज, ठीक है, फ्रूट्स, बेवरेजेस, है ना, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। इवन
हमारा जो वाटर है वो भी, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ हमें मिलता है जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है, और वो होता है पोषक तत्व। तो कौन से पोषक तत्व हमको मिले थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, और उसके साथ एक हमने और चीज़ पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं रुक्षांश या फिर रफेज, ठीक है, प्लस वाटर। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और इनमें से 3 चीज़ों को फाइंड आउट कैसे टेस्ट किया जाए वो पढ़ लिया। इसमें मंड के लिए आयोडीन का तनु विलयन, प्रोटीन के लिए कास्टिक सोडा प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन, और वसा के लिए एक पेपर पे सिर्फ हमको ऑयली पैचेज चेक करने होते हैं। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अगले पार्ट के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए